एक पूर्णिमा की चौकस निगाह के तहत एक विचित्र गांव ऊंचे पहाड़ों के बीच शांतिपूर्वक बसा है। एक नदी गांव से होकर बहती है, जिसकी सतह जादुई चांदनी में तरल चांदी की तरह चमकती है। नदी नाचती और चमकती है, गांव की आशाओं और सपनों को दर्शाती है। ग्रामीण पानी के किनारे इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चांद की हल्की चमक से प्रकाशित होते हैं। गंभीर श्रद्धा के साथ वे नदी को फूल चढ़ाते हैं, जो विश्वास और कृतज्ञता का एक इशारा है। एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजती है, प्राचीन ज्ञान का भार वहन करती है। यह नदी सच्ची इच्छाओं को पूरा करती है, लेकिन केवल सच्चे दिल वालों के लिए। नदी के किनारे एक लालची युवक आता है, उसकी आंखें सोने की जलती हुई इच्छा से चमक रही हैं। वह शांत नदी को फूल चढ़ाता है, उसकी विनती रात में गूंजती है, बदले में सोना। जैसे ही फूल गिरते हैं, नदी शांत हो जाती है और आकाश एक अशुभ काले रंग में बदल जाता है, जो अंधेरे का संकेत देता है। पानी कम होने लगता है, नीचे दबे रहस्यों को उजागर करता है, जैसे किसी अंधेरी पुकार का जवाब दे रहा हो। एक अशांत चुप्पी छा जाती है, जो गांव को आने वाली घटनाओं की प्रत्याशा में ढक लेती है। हवा भारी हो जाती है, आशंका से भरी हुई, जैसे प्रकृति स्वयं अपनी सांस रोक लेती है। गांव का चौक डर से गूंज रहा है, क्योंकि ग्रामीण जमा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से उकेरे जाते हैं, आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं। एक दमनकारी माहौल भारी है, हवा अनकही आशंका और भयभीत प्रत्याशा से भरी हुई है। बुजुर्ग की गंभीर आवाज तनाव को चीरती है। नदी ने दिल की सच्चाई को पहचान लिया है, लालच ने नदी को क्रोधित कर दिया है। बुजुर्ग घोषणा करते हैं, उनके शब्द ग्रामीणों की गहरी आशंकाओं को प्रतिध्वनित करते हैं। ग्रामीण पश्चाताप करते हैं, नदी से माफी मांगते हैं। उनकी दलीलें भारी शांत हवा में खो जाती हैं। नदी फिर कभी नृत्य नहीं करती। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि प्रकृति केवल सच्चे दिल वालों को ही आशीर्वाद देती है।